अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो नाज़रीन हमारा टॉपिक है उसका नाम है बरस। आज हम इसका आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। बरस को इंग्लिश ज़बान में ल्यूकोडर्मा कहते हैं। इसमें सफ़ेद दाग जिल्द पर जो जिस्म पर जा बजा पड़ते हैं और अमूमन या हाथों पर ज़्यादा हुआ करते हैं। ल्यूकोडर्मा एक बहुत ही आम फैम और बहुत ही यानी ऐसा मर्ज़ है जिसको तकरीबन सब लोग जानते हैं। इसकी तफसीर पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कसरुल हिकमत को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब ल्यूकोडर्मा या बर्स की हम ज़रा डिटेल की तरफ जाते हैं। ल्यूकोडर्मा के अंदर क्या होता है, जो स्किन है इसके ऊपर वाइट जो है वो सलर्स या दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये जो मर्ज़ है ये ज़्यादातर मौरूसी होता है, यानी कि जेनेटिक होता है। इसमें ख़ानदानी वजह बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस ख़ानदानी तौर पर मिलते हैं कि इनसे पहले इनके वालिदैन या इनके किसी बुज़ुर्ग को यह मर्ज़ था, अब इस पर हमला कर दिया गया। अब क्योंकि इसके अंदर सफ़ेदी का निशान ज़्यादा है तो नॉर्मली इसमें यह होता है कि बलगम की मिकदार इस समय कहीं ना कहीं ज़्यादा हुई होती है। इसका मतलब ये होता है कि असाबी कमज़ोरी भी कहीं ना कहीं है। किसी भी दिमागी मर्ज़ की वजह से ज़्यादा मेहनत या फिर किसी मुज़मन यानी कि क्रॉनिक बीमारी की वजह से भी आम जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ जो हमारे नर्व्स हैं यानी कि असाब वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अच्छा, एक मिथ इसके बारे में ये है कि मछली खाने के बाद भी अगर दूध पी लिया जाए तो तब भी ये मर्ज़ हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारे पंजाब में या पाकिस्तान में ऐसी कोई फ़िश मैंने नहीं देखी जिसके बाद, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में, पंजाब में, स्पेशली लाहौर में लोग मछली के साथ जो है वो दही की चटनी खाते हैं। सारे तो नहीं लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में। तो हमने तो नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि किसी को हुआ हो जिसकी वजह से बात गलत मशहूर है, और ये भी हो सकता है कि गलतुल आम हो। इसलिए मेरा ख्याल है कि अवॉइड करना चाहिए। अगर ये सच हुआ तो ज़ाहिर है कि नुकसान में रहेंगे, और अगर झूठ हुआ तो क्या ज़रूरत है इसको इस्तेमाल करने की। अच्छा, ये जो मर्ज़ जब लगता है तो इसमें इब्तदा में जो है छोटे छोटे निशान होते हैं, दाग होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आता है कि ये कई दफ़ा जिस्म के काफ़ी बड़े हिस्से पर बहुत ही वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। प्रेस्क्रिप्शन के लिए जो जगह होती है उसको थोड़ा सा रब करें, अगर वो रेड होती है तो ठीक है। बसूरत दीगर जो हमारी मुतासिरा जगह है नॉर्मली स्टेरिलाइज्ड जो है सुई वो मारी जाती है। अगर वहाँ से ब्लड निकले तो इसका मतलब है कि ठीक हो सकता है। अगर वहाँ से पानी निकले या वाइट रंग की सेक्रेशन निकले तो इसका मतलब है ये ठीक नहीं हो सकता। ये तो था इसका जर्नल एग्जामिनेशन। इसके अलावा मुतासरा जो हिस्सा है उसकी बायोप्सी करवाई जा सकती है। बायोप्सी के अंदर हम सेल्स को लेते हैं और उनको कल्चर करने के लिए दे देते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीक़ाकार है। इसके अलावा और कोई ऐसा तरीक़ा नहीं हो सकता जिससे पता लगे कि ल्यूकोडर्मा के असल में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि कंप्लीट ब्लड सेल में नॉर्मली किसी भी सेल के अंदर किसी भी किस्म की कोई एबनॉर्मलिटी जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र नहीं आती। इसलिए हम कह नहीं सकते कि एक्चुअली जिसम में हो क्या रहा होता है। हाँ, जो बायोप्सी है उससे पता लग सकता है कि असल में हुआ क्या, और बायोप्सी ज़रा थोड़ा सा महंगा टेस्ट है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी सारी दवाइयों में सबसे शानदार दवाई हाइड्रोकोटाइल है। ये मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाई जाती है, अक्सर औक़ात बहुत शानदार रिज़ल्ट देती है। इसको जिस्म के ऊपर भी लगाया जाता है, और हमने इससे काफ़ी पेशेंट क्योर होते देखे हैं। एटलीस्ट उनकी जो कलर का जो टेक्सचर है उसको वाइट से ब्राउन होते हमने देखा। नॉर्मली बहुत लंबे अरसे नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती। इसमें जिस्म पर ख़ारिश भी होती है, तो आप देख लीजिएगा अगर ख़ारिश शुरू हो जाए तो जितनी जल्दी ख़ारिश शुरू होगी नॉर्मली उतनी ही जल्दी पेशेंट क्योर होना शुरू हो जाता है। इसको इस्तेमाल करने के साथ साथ स्किन के ऊपर एज ए ऑइंटमेंट भी यानी कि बतौर मरहम भी इस्तेमाल किया जाता है, और बग़ैर मरहम अगर इस्तेमाल ना की जाए तो नॉर्मली इसका रिज़ल्ट हमें इतना अच्छा नहीं मिल रहा होता। दूसरी जो सबसे मशहूर दवाई है वो आर्सेनिकम सल्फोरेटम फ्लोवेम है।
ये भी छोटी पोटेंशियों में दी जाती है। ये दवा भी मशहूर दवा है जब ख़ास तौर पर आछक के जहर के जिस्म में फैलने की वजह से बर्स का मसला पैदा हुआ हो। नाज़रीन, इसके अलावा एनाकार्डियम, क्योंकि बुनियादी तौर पर मदर टिंचर की फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा जलन आवर दवाई है, तो एनाकार्डियम भी जिस्म पर बतौर पेस्ट के लगाई जाती है और अक्सर औक़ात ये जिस्म में सुर्खी पैदा कर देती है और उसके बाद स्किन का कलर दोबारा ब्राउन होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। नाज़रीन, अगर कोई वजह ऐसी हो जिसके अंदर सेल में डिकम्पोजिशन शुरू हो गई हो तो इसके लिए ट्यूबरकुलिनम एक बहुत ही शानदार दवाई है। ट्यूबरकुलिनम नॉर्मली 1 mg में इस्तेमाल करवाई जाती है। इस आर्जे में किसी भी दवा के इस्तेमाल से कबल और इलाज के दौरान अगर ट्यूबरकुलिनम की एक खुराक दे दी जाए तो मरीज़ के ठीक होने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो सोरिलिनियम है उसका मदर टिंचर भी पेस्ट इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा दारचीनी का मदर टिंचर जो है, कार्डामम ऑयल जो है, उसको भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लेकिन इनके इस्तेमाल के बाद इनको एज ए पेस्ट इस्तेमाल करें और लगाने के बाद कुछ देर के लिए धूप में लाजमी बैठें, इससे रिज़ल्ट बहुत ही तेज़ हो जाता है। नाज़रीन, इसके लिए एक बहुत शानदार दवाई, अगर खून में ख़राबी की वजह से मर्ज़ पैदा हुआ हो तो एकिनीशिया एक बहुत शानदार दवाई के तौर पर काम कर सकती है। इसके अलावा मिका जो है वो भी एक बहुत ही शानदार दवाई के तौर पर बर्स के मर्ज़ में काम कर सकती है। अगर आपको कंपाउंड देना चाहें तो फिर बहुत छोटी पोटेंसी यानी कि 3x के अंदर आर्सेनिकम सल्फोवेम हाइड्रोकोटाइल एकिनीशिया और मिका को मिलाकर आप पेशेंट को इस्तेमाल करवाएं। ये पीने में भी दें और लगाने के लिए भी दें, लेकिन लगाने की जो तरतीब उन्हें ऊपर अर्ज़ की है वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि या खाली सिर्फ आप हाइड्रोकोटाइल इस्तेमाल करवा दें या खाली उसमें एकिनीशिया इस्तेमाल करवा दें, इंशाल्लाह मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा होगा।